लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले मेरा मकान थोड़ी है। जिस तरीके से सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों से हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, सोचिए उसका शिकार आम जनता कैसे हो रही है। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्री जो है कावड़ ले जाने के लिए लगातार सड़कों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सोचिए हुड़दंग करने वालों को क्या आप धार्मिक कहेंगे? गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने वालों को क्या आप धार्मिक कहेंगे? जिस तरीके से मुसलमानों को नाम पूछकर टारगेट किया जा रहा है, क्या उन लोगों को आप धार्मिक कहेंगे? सोचिए ये कैसी धार्मिक कट्टरता है जिसके आधार पर हम सिर्फ मानवता का कत्ल कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, काफी ज्यादा भयानक है। सोचिए सियासती राजनीति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जनता को आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भटकाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यूपी सरकार ने अपना परचम लहराने की कोशिश की कि नेम प्लेट लगाने का प्रयास किया जाए, सोचिए उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, वहां पर फलों के नाम पर राजनीति कर रहा है। सोचिए कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन मुसलमानों को आज़ादी के समय जिनके महापुरुषों का भी खून है शामिल इस आज़ादी की लड़ाई में, उनको किस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। आप तमाम टीवी चैनल उठाकर देखेंगे तो आपको लगातार हिंदू मुसलमान करते हुए टीवी एंकर्स और गोदी एंकर्स आपको दिखाई देंगे। सोचिए मुसलमानों के हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। तमाम विपक्षी नेताओं से भी मेरा सवाल है कि आप लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन जब सड़कों पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जब सड़कों पर मुसलमानों को पीटा जाता है, जब मुसलमानों के ठेलों पर नेम प्लेट लगाई जाती है, तो कोई भी नेता आगे क्यों नहीं आता? किस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए? अब मुसलमान समाज को जागने की जरूरत है। किस तरीके से आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आपकी वोटों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लाठियां आप खा रहे हैं, मार आपको पड़ रही है, आपके बच्चों की लिंचिंग हो रही है और आपके बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन से सीटें खत्म की जा रही हैं। लेकिन सोचिए चारों तरफ चुप्पी, संविधान लेकर घूमने वाले तमाम नेता खामोश हैं, इन तमाम मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति में प्रो हिंदू हो जाते हैं। सोचिए किस तरीके से नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या इसको धार्मिकता कहेंगे या धार्मिक कट्टरता कहें या पाखंडवाद आडंबर कहें, जिसकी आड़ में तमाम नस्लों का ब्रेन वॉश कर भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम लोग सियासती रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। सोचिए मेरठ से इतनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं कि हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए कैसे मुसलमानों की गाड़ियों को कावड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। शायद इनको कावड़िया भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं। और पुलिस प्रशासन को देखिए हाथ पे हाथ रखकर वहां पे कैसे हताश और निराश खड़ा है। इनको परमिशन कौन देता है? सोचिए कौन सा मजहब, कौन सा धर्म आपको ये सिखाता है कि आप नाम और धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट कीजिए, उनके साथ मारपीट कीजिए, उनकी लिंचिंग कीजिए? सोचिए क्या इससे प्रभु राम, क्या भोलेनाथ खुश होते होंगे? सोचिए किस तरीके से सियासती आंच में कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और कई लोग जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसमें तमाम ये हुड़दंगबाजी करने वाले ST SC OBC हैं। सोचिए आपके हाथ में धर्म का डंडा और झंडा लेकर आपको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, आपके हाथ में तलवारें डंडा लेकर गलत काम करवाए जा रहे हैं और तमाम नेताओं के बच्चे IAS PCS बन रहे हैं, SP DM बन रहे हैं, उनके बच्चे देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। और आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा धर्म की कट्टरता में अंधा हो चुका है। सोचिए क्या अमित शाह का बेटा कावड़ लेने गया? क्या राजनाथ का बेटा कावड़ लेने गया? क्या स्मृति ईरानी के बच्चे कावड़ लेने गए? क्या अखिलेश यादव के बच्चे कावड़ लेने गए?
बिल्कुल नहीं गए। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफ हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनाएंगे, दूसरी तरफ आपको संविधान दिखाकर आपको डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी आंखों पर जो धर्म का पट्टा बंधा है उसको आपको खोलना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी आंखें खुलें तो आपका बच्चा या तो जेल की सलाखों के पीछे हो या आपका बच्चा इस दुनिया से जा चुका हो। सोचिए किस तरीके से कट्टरपंथी का शिकार हो रहा है देश का युवा। बेरोजगारी पर बात करने के बजाय, नौकरियों की भागीदारी की बात करने के बजाय तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशन से बाहर निकालकर आपके बच्चे को सड़कों पर धर्म की अफीम चटाकर भिखारी बना दिया गया है। सोचिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान की आड़ में एसटी एससी ओबीसी के बच्चे को आगे कर दिया जाता है और सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। हो सकता है इस वीडियो से तमाम लोगों की भावना आहत हो रही हो, लेकिन सच्चाई तो किसी ना किसी को बोलनी पड़ेगी। सोचिए इसका खामियाजा तमाम वो पत्रकार भुगतते हैं जो लगातार आपके लिए अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि सरकार आपके लिए ये सोचने वाली नहीं है। सरकार इस पर बहस नहीं करने वाली है। और तमाम जातिवादी, मनुवादी, गोदी एंकर्स की बात करें तो उन लोगों को अगर आपके बच्चों के भविष्य की चिंता होती, आपके उज्जवल भविष्य की अगर वाकई गंभीरता से चिंता होती तो इन वाजिब सवालों को सरकार से जरूर पूछते। सोचिए धर्म की आड़ में कैसे कावड़िया जो हैं एसटी एससी ओबीसी के बच्चे मुसलमानों की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। क्या यही मजहब, यही धर्म आपको सिखाता है? क्या यही आपकी आस्था है? क्या यही आज ये तस्वीरें जब आपके देवता देख रहे होंगे, क्या इन तस्वीरों को देखकर खुश होते होंगे कि आप एक तरफ तो मानवता का कत्ल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने धर्म को बचा रहे हैं? ये कैसा धर्म है? ये कैसी आस्था? ये कैसा मजहब जिसके आड़ में तमाम लोग जो हैं अपने बच्चे के भविष्य को भी दांव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग विस्तार से लिख रहे हैं कि आखिर कब तक, 75 साल हो गए आज़ादी के, 21वीं सदी चल रही है, देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते देते तीसरी बार सत्ता में आ गए। सोचिए विकसित भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन सोचिए आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लिंचिंग हो जाती है, मारपीट हो जाती है, लोगों का कत्ल तक होता है। लेकिन ये तमाम मुद्दों पर सरकार मुंह पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है आपके भविष्य से, उसको कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य से, रोटी से, रोजगार से, क्योंकि सरकार तो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, तो विकास करके क्या ही करेगी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि क्या इन दंगाइयों को धार्मिक कहा जा सकता है? क्या ये नफरती लोग सिर्फ भक्ति के लिए जा रहे हैं? अब नेम प्लेट मुसलमानों की दुकानों पर नहीं, बल्कि इन भगवाधारी दंगाइयों के माथे पर इनके नाम और बाप के नाम की प्लेट लगानी चाहिए। सोचिए किस तरीके से इन युवाओं का ब्रेन वॉश हो चुका है, किस तरीके से इनको अपने भविष्य की चिंता नहीं। ये कैसे उत्तेजित होकर गलत काम करने के लिए उतारू हो जाते हैं। पुलिस भी इनके सामने विवश दिख रही है। इनके खड़ा एक भी युवा ना शिक्षित लग रहा है, ना ही सभ्य, और एक भी युवा ना किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का लड़का है। धर्म के नाम पे खुली गुंडागर्दी, डरी सहमी खाकी वर्दी। तो सोचिए शिव भक्त हिंदू कावड़ियों के आगे संवैधानिक पुलिस भी नतमस्तक हो गई है। मैं इनको प्रभु शिव का भक्त नहीं कहूँगी, क्योंकि इनके अंदर मानवता नहीं, करुणा नहीं, सहनशीलता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में दंगे गुंडाई करने वाले सिर्फ जातिवादी, मनुवादी विचारधारा में पनपे एसटी एससी ओबीसी हैं, जो लगातार अपने मार्ग से भटक गए हैं। नेम प्लेट लगवाने का असली मकसद मुसलमानों को सरेआम चुन चुन कर लिंचिंग करने का था। दाढ़ी टोपी देखकर बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दो, इल्ज़ाम लगा, कोई भी इल्ज़ाम लगा दो। ये वीडियो मेरठ का है। मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खड़े तमाशा देख रहे हैं। 3 मुसलमानों ने भागकर जान बचाई, जो पकड़ में आ गए उसे लहूलुहान कर दिया। ये है हमारे देश की असली तस्वीरें, जो लगातार आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएंगे। क्या संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? सोचिए, जब सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, सरकार आपके लिए विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पाई, तो सरकार आपको धर्म की अफीम चटाएगी। सरकार आपको
दंगाई बनाएगी, सरकार आपसे गुंडाई करवाएगी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ से रायपुर में बिस्किट चोरी पर पैर बांधकर घसीटा, वो भी पुलिस के सामने। लगता है लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, भीड़ बेकाबू होती जा रही है। सोचिए कितने ज़्यादा लोग उत्तेजित होकर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। और ये भक्ति है गुंडागर्दी। ये ममता त्रिपाठी ने सवाल उठाया है कि सड़क पर कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, 3 लोगों ने भागकर जान बचाई। इस तरह के मामले सिर्फ यूपी से ही क्यों आ रहे हैं? सुल्तानगंज से देवघर बाबा वैद्यनाथ जी पर भी जल अभिषेक के लिए भक्त जल लेकर चलते हैं, मगर ऐसी गुंडागर्दी कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती है। सोचिए, कांवड़ियों ने कार से टक्कर लगने पर आरोप लगाते हुए कार सवार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की और कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। ये कांवड़िए दूसरों पर एहसान कर रहे हैं कि धार्मिक आस्था शांति से नहीं की जा सकती, ये दूसरों पर हमले कर रहे हैं। सोचिए, ये भक्ति कितनों को ले डूबेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है, इससे बीजेपी बौखला गई है। योगी आदित्यनाथ को असाइनमेंट दिया गया है, उनको काम पर रखा गया है कि आप यूपी विधानसभा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कराइए, चाहे उसके लिए आपके बच्चे की बलि क्यों ही लेनी ना पड़े, चाहे हिंदू मुसलमान क्यों ना कराना पड़े। सोचिए किस तरीके की राजनीति करने के लिए भाजपा सरकार अपनी करतूतों को एक्सपोज कर रही है। अब आपको तय करना है कि आपके बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, क्या इस तरीके से दंगाई गुंडई के नाम पर आपके बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और किसी भी धार्मिक कट्टरता की आड़ में अगर आप किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं या किसी पर अत्याचार करते हैं, गुंडई करते हैं, गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं, तो आपको सज़ा तो संविधान के आधार पर ही मिलेगी, क्योंकि धर्म आपका गलत चीज़ों में ना बचाव करता है और ना ही सपोर्ट करता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।